गांव का नाम था खिरवाड़। यह गांव नक्शे पर था, पर लोग यहाँ ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। शाम के बाद घर के पीछे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और रात को गाय भैंस भी उधर मुंह नहीं करती थी। इस गांव में आए थे 4 दोस्त। एरू, शहर से चुप रहने वाली। नैव, हर चीज नोट करने वाली। केसर, गाड़ी चलाता पर रात से डरता। ओवन, हमेशा हंसी में चीजों को टाल देने वाला। वे बस 2 रात के लिए आए थे। बस जिस घर में वे रुके उसका पीछे का हिस्सा घर से ज्यादा बड़ा लग रहा था। इरू ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है घर के पीछे वाली जमीन दिन में छोटी और रात में लंबी हो जाती है? नैव ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर पीछे के दरवाजे पर थी। दरवाजा बंद था, पर हैंडल हिल रहा था, जैसे कोई बाहर से नहीं, नीचे से पकड़ रहा हो। रात 12:41। सब सो रहे थे। तब पीछे से आवाज आई, खरर खरर, जैसे कोई जमीन को नाखून से खुरच रहा हो। केसर उठकर बैठा। भाई, यह आवाज बाहर से आ रही है या फ्लोर के अंदर से? किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त घर का फ्लोर हल्का सा सांस ले रहा था। सुबह एक बूढ़ी औरत आई। सहेली। उसकी आंखें ज्यादातर बंद रहती थीं, पर जब वह पीछे के दरवाजे के पास आई तो उसने बिना देखे कहा, इस दरवाजे के पास रात को पैर मत रखना। ओवन हंस दिया। आंटी, हॉरर मूवीज कम देखा करो। सहेली ने तुरंत बोला, बेटा, मूवीज में दरवाजे होते हैं, यहाँ मुंह होते हैं। नैव पीछे जाकर जमीन को छुआ। मिट्टी गर्म थी और गीली भी, पर रात में बारिश नहीं हुई थी। उसकी उंगली में कुछ चिपक गया। बाहर निकाला तो देखा बाल, पर बाल जमीन के अंदर से आ रहे थे, जैसे कोई नीचे लेटकर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा हो। उस रात इरू को आवाज आई, यहाँ मत सोना, नीचे जगह कम है। आवाज बिल्कुल उसकी जैसी थी। उसने आंखें खोली और देखा, वह खुद पीछे के दरवाजे के पास खड़ी थी, पर वह तो बिस्तर पर थी, या शायद थी नहीं। सुबह केसर नहीं था। गाड़ी थी, मोबाइल था, पर केसर नहीं। पीछे के दरवाजे पर मिट्टी ज्यादा धंसी हुई थी और उस पर पैरों के निशान, जो बाहर नहीं जा रहे थे, नीचे जा रहे थे। सहेली ने चुप चुप के कहा, यह गांव लोगों को रखता नहीं, यह गांव लोगों को जमा करता है। नैव चिल्लाई, जमीन के अंदर लोग हैं ना? सहेली ने सिर्फ इतना कहा, लोग नहीं, यादें। डॉट्स। रात को पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। नीचे सीढ़ियां थीं, जो दिन में नहीं थीं। नीचे से आवाज आई, बस एक और, फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। नीचे दीवारों पर लोगों के चेहरे, अधूरे बने हुए, जैसे मिट्टी ने अभी शेप देना पूरा नहीं किया हो। एक चेहरा केसर का था। आंखें खुली, मुंह बंद और सीने से आवाज, मत भागना, वरना जमीन तेज हो जाती है। ओवन भाग गया। जमीन ने सांस छोड़ दी और फिर जोर से बंद हो गई। आवाज आई, क्रैक, जैसे हड्डियां नहीं, घर टूट रहा हो। आज भी खीरवाड़ में घर के पीछे के दरवाजे बंद रहते हैं, और अगर रात को तुम जमीन पर कान लगा दो तो सुनाई देता है।
बस एक और, फिर जगह पूरी हो जाएगी। सुबह हुई, पर रोशनी सीधी नहीं गिर रही थी। सूरज दिखता था, पर उसकी गर्मी महसूस नहीं होती थी। इरू और नैव जिंदा थे, लेकिन उनके पैर अभी भी रात वाली जगह पर मिट्टी से चिपके हुए लग रहे थे। पीछे का दरवाजा फिर से बंद था, जैसे रात में कभी खुला ही न हो। गांव के किनारे ओवन मिल गया। वह चल रहा था, लेकिन उसके कदम जमीन को टच नहीं कर रहे थे। इरू ने चीख कर पूछा, ओवन, तू ठीक है ना? ओवन ने सिर उठाया। उसकी आंखें पलक झपकती ही नहीं थी और उसने कहा, मैं भाग गया था, पर जमीन ने मेरा नाम लिख लिया। उसके पैरों के नीचे मिट्टी अपने आप हिल रही थी। सहेली फिर आई। इस बार उसकी आंखें पूरी खुली थीं और आंखों के अंदर सिर्फ डर नहीं, माफी थी। उसने कहा, जब पहला घर बना था ना, तब जमीन खाली नहीं थी। गांव बसाया गया, लोग बस गए, पर जो नीचे रह गए, वो भूखे रह गए। नैव ने धीरे से पूछा, वो लोग क्या चाहते हैं? सहेली बोली, यादें, चेहरे और नए नाम। नैव लिखने वाली थी, हर चीज नोट करती थी। उसने पीछे के दरवाजे पर चाक से एक लाइन लिख दी, यहाँ कोई नहीं। जमीन थोड़ी देर चुप रही, फिर जोर से धड़की। नीचे से आवाज आई, झूठ लिखा है। दरवाजा के पास मिट्टी फट गई और नैव का हाथ उसके साथ ही नीचे चला गया। उसकी आवाज नहीं आई, सिर्फ चौक गिरने की। इरू को पीछे की जमीन ने सपना दिखाया। गांव के पुराने दिन, जब लोगों को जिंदा ही जमीन में डाला जाता था, ताकि गांव कभी खाली ना हो। हर घर के पीछे एक मुंह था, जो सिर्फ रात में खुलता था, और जब कोई भागने की सोचता, जमीन उसका अक्स बना लेती। इरू अकेली थी। ओवन खड़ा था, पर अब वो पूरा मिट्टी का था। उसने कहा, तुम जा सकती हो, पर कुछ छोड़ना पड़ेगा। पीछे का दरवाजा आखिरी बार खुला। नीचे से सबके चेहरे दिख रहे थे, केसर, नैव और गांव के और लोग। सबकी आंखें खुली। जुबा, गांव खरीवाड़ बिल्कुल शांत था। पुलिस को सिर्फ एक लड़की मिली। इरू डॉट पर उसके शीशे में प्रतिबिंब गलत था। उसके पीछे जमीन का दरवाजा दिख रहा था, और जब उससे पूछा गया, बाकी लोग? इरू ने धीरे से कहा, गांव खाली नहीं होता, गांव याद रखता है। आज भी अगर तुम घर के पीछे रात को खड़े हो जाओ और जमीन पर कान लगाओ, तो आवाज आती है, बस एक और, फिर जगह पूरी हो जाएगी।